न्यूबॉर्न केयर एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है, जो कि हम सबकी क्वेरीज हमेशा रहती हैं। जब भी कोई माँ बनती है, उसका सबसे पहला एक मकसद होता है कि मेरा बच्चा स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। तो आज मैं कुछ कोशिशें करूँगा जो आपके डाउट्स दूर कर सकूँ और आपकी मदद कर सकूँ इस बारे में। हेलो एंड नमस्ते इंडिया। मैं शालिनी चंगीला कैरी फाउंडेशन से एक बार फिर से हाजिर हूँ इसी दुआ के साथ कि फिट रहे इंडिया ताकि हिट रहे इंडिया। Keeping this hope alive, let's welcome Dr. Hanish Bajaj, थैंक यू शालिनी। who's a renowned pediatrician and a neonatologist who's experienced now 13 years and more. So Dr. Bajaj, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। डॉक्टर बजाज, आज हम बात करेंगे न्यूबॉर्न बेबीज के बारे में, उनसे रिलेटेड मिथ्स एंड डाउट्स के बारे में जो होने के बाद कुछ महीनों तक पेरेंट्स के मन में रहते हैं कि ये करें या ना करें। इसका पहला सवाल यही आता है कि कई बार डिलीवरी के इंस्टेंट बाद हम बच्चों को पेरेंट्स के लैप में देते हैं और इमीडिएटली जो फैमिली मेंबर्स हैं वो आते हैं तो दे वांट टू गिव देम हनी या गुट्टी। क्या ये देना सही है? तो सबसे पहले मैं सभी दर्शकों को धन्यवाद करना चाहूँगा इस प्रोग्राम से जुड़ने के लिए। एंड न्यूबॉर्न केयर एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है, जो कि हम सबकी क्वेरीज हमेशा रहती हैं। जब भी कोई माँ बनती है, उसका सबसे पहला एक मकसद होता है कि मेरा बच्चा स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। तो आज मैं कुछ कोशिशें करूँगा जो आपके डाउट्स दूर कर सकूँ और आपकी मदद कर सकूँ इस बारे में। तो सबसे पहले जब भी कोई बेबी बॉर्न होता है, तो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट मकसद होता है कि उसको ब्रेस्ट फीडिंग एस्टेब्लिश की जाए। एक जो हमारे समाज में मिथ चल रहा होता है कि हम घुट्टी देंगे, हनी देंगे, तो वो सोशल मिथ्स हैं। उनके नुकसान बहुत हैं। रीज़न बीइंग, उससे ब्रेस्ट फीडिंग की एक्सेप्टेंस डिले हो जाती है बच्चों में, उनको इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। सो मैं आप सभी से गुजारिश करूँगा कि कृपया इस तरह की मिथ से बचें और कोशिश करें जितनी जल्दी आप हो सके ब्रेस्ट फीडिंग एस्टेब्लिश करें। नॉर्मल डिलीवरी के बाद बोलते हैं हाफ टू 1 आवर के अंदर ब्रेस्ट फीडिंग एस्टेब्लिश हो जानी चाहिए, एंड सिजेरियन के बाद 4 to 6 आवर्स के बाद हमको ब्रेस्ट फीडिंग शुरू कर देनी चाहिए। और ये आपके बच्चे के लिए बाद में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए और उसकी ग्रोथ के लिए बहुत ही मददगार साबित होगा। ओके, सो व्यूअर्स, आपने देखा डॉक्टर बजाज ने ये कहा है हनी या गुटी हमें बच्चों को नहीं देनी चाहिए। बट इसका मतलब ये नहीं है एज अ फैमिली मेंबर्स आप लोग के जो नेक बनते हैं, चाहे वो बुआ का है, दादी का है, आप नेक जरूर लीजिए। यस यस। सो डॉक्टर बजाज, नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स कि जैसे ही बच्चों को हैंडओवर करते हैं तो कई बार मैंने देखा कि बच्चों को हम बहुत रैप अप कर देते हैं, बॉडी को एक कपड़े में बांध देते हैं और पेरेंट्स का ये मानना होता है, जो हमारे बुजुर्ग होते हैं वो ये मानते हैं कि उनको बॉडी को सीधा किया जाए, बच्चा बिल्कुल फोल्डेड है तो उसके हाथ पैर टेढ़े हो जाएंगे। क्या तो ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है समाज में, जिसको दूर करने की कोशिश करता हूँ। तो जब बच्चा माँ के पेट में होता है, इट्स ए क्लोज वूम अराउंड द बेबी। बच्चे के चारों तरफ वाटर होता है और एक सर्कल होता है, बच्चा फ्रीली उसमें मूव कर रहा होता है। तो पर उसको एक क्लोज सर्किंग का एक एहसास होता है कि मैं एक क्लोज कवरिंग के अंदर हूँ। तो जब बच्चा पैदा होता है, तो हमको उसको ओपन नहीं छोड़ना है, हमें उसको बहुत ही लाइट शीट में रैप करना है, बहुत टाइटली रैप नहीं करना है। और उसके चारों तरफ एक तकिए की बाउंड्री बना सकते हैं आप। उससे क्या होगा, बच्चे को एक कडल वाली फीलिंग आएगी कि मेरे चारों तरफ कुछ है, उनको एक डर महसूस नहीं होगा। या जब भी माँ अपने पास उसको लिटा के रखेगी, उसके चारों तरफ एक हाथ लगा के रखेगी, तो वो भी उसको एक महसूस देता है कि हम मेरे चारों तरफ मेरे एक सेफ्टी सिक्योरिटी है। तो मैं सभी से गुजारिश करूँगा, बच्चे को बहुत टाइटली रैप ना करें, बच्चे को बहुत ही पतली शीट में एक आपको रैप करना है और उसके चारों तरफ एक बाउंड्री बनानी है ताकि उसको डर का एहसास ना हो। दूसरा, बच्चे का टेम्परेचर जो होता है वो चेक करने का बहुत ही आसान तरीका है। बच्चे का पेट और पैर हमेशा गर्म होने चाहिए। अगर वो ठंडे हैं तो यस, हमारे लिए थोड़ी दिक्कत की बात होती है। तब हमको चाहिए कि एक्स्ट्रा रैपिंग ऐड करें बच्चे के लिए। रूम टेम्परेचर जो हम बच्चों के लिए जनरली अच्छा मानते हैं, वो 26 से 28 डिग्री के बीच में मानते हैं। अगेन, ये सब फ्लेक्सिबल टर्म्स हैं। अगर आपको लग रहा है बच्चा ज़्यादा गर्म है, तो आप थोड़ा रैपिंग कम कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है बच्चा आपका ठंडा है, तो आप रैपिंग थोड़ा बढ़ा सकते हैं। पर अकॉर्डिंगली पेट और पैर हमेशा थोड़े गर्म होने चाहिए। ओके, तो ये हिदायत आई थिंक इन गर्मियों को लेकर है बच्चों के लिए, बिकॉज नॉर्मली जो बच्चे आजकल पैदा हो रहे हैं, समर सीजन चल रहा है, उस केस में पेरेंट्स को ये लगता है कि हमारा बच्चा बहुत नाजुक सा है, इसको शायद गर्मी लग रही है या ज्यादा कपड़े पहनाए हैं, इसको ठंडी लग रही है। इट्स अ वेरी कॉमन कंसर्न। तो व्यूअर्स प्लीज नोट करें, डॉक्टर बजाज ने जो चीजें बताई हैं, हमें उन चीजों को नोटिस करना है कि उन्हें गर्मी लग रही है, ठंडी लग रही है, उनको पसीना आ रहा है या उनके गाल लाल हो रहे हैं, उन चीजों को देखते हुए आप अकॉर्डिंगली उनको कपड़े पहना सकते हैं और रैप अप कर सकते हैं। डॉक्टर बजाज, नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स, कई बार हम बच्चों को सुंदर बनाने के लिए, बस बच्चा जीवन में आया और हमें लगता है
क्या ही कर दे, उनको काजल लगाते हैं कि उनकी आंखें बड़ी हो जाएंगी, आंखें सुंदर हो जाएंगी, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? हाँ, ये गुजारिश थोड़ी मुश्किल होती है पेरेंट्स से करना, लेकिन फिर भी बीइंग ए डॉक्टर हमारा फर्ज है उनको सही सलाह देना। अपने बच्चों को काजल लगाने से बचना है आपको। अगर डॉक्टर आपको 1 साल के बाद अलाउ करता है थोड़ा बहुत लगाने के लिए तो ही करना है, नहीं तो आपको काजल बिल्कुल नहीं लगाना है। इससे आँखों पे काफ़ी प्रभाव हो सकता है आपके, और आपको डॉक्टर की एडवाइस के साथ ही अपने बच्चे की केयर करनी है। Great. कई बार जो है हम पेरेंट्स जो इंडिया में नहीं रह रहे होते, बच्चे बाहर पैदा होते हैं, देयर इज नो फैसिलिटी, वो दे थिंक कि हाउ टू गो फॉर द मसाज ऑफ द बेबी, यस। तो दैट इज ऑल अबाउट मिथ। तो उस बारे में अगर बच्चे को मसाज नहीं मिली तो इज देयर एनी हार्म? अब आज मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ तो कुछ बेसिक चीज़ों से शुरू करता हूँ पहले। छींकना, हिचकी लेना, खांसी करना, उल्टी करना, ये सब बच्चों में नॉर्मल चीज़ें होती हैं अगर ये विद इन टॉलरेबल लिमिट्स हो। ठीक है, हमें बच्चों को शहद, चीनी, पानी, घुट्टी कुछ भी नहीं देना है खाने पीने में। हमारी जो ये नाभि होती है ये 5 से 7 दिन में सूख जाती है, उसके बाद 2 दिन ये कंप्लीट ड्राई होने में लगते हैं। उसके बाद अपने बच्चे को नहलाना, मालिश करना, नाखून काटना सब शुरू कर सकते हैं। मालिश के लिए जनरली सर्दियों में ऑलिव ऑयल इज़ गुड, गर्मियों में कोकोनट ऑयल इज़ गुड। मालिश के लिए आपको बहुत ही जेंटल एंड स्मूथ मसाज करनी है। मालिश करने का मकसद हमारा बच्चे की हड्डियों को मजबूत करना नहीं होता है, हमारा मकसद होता है बच्चे की स्किन को मॉइस्चर प्रोवाइड कराना। तो आप बहुत ही सॉफ्ट हैंड से बच्चे को मालिश करेंगे, उसके बाद थोड़ी देर बाद आप उसको बैदिंग दे सकते हैं। उसके बाद आप अगर अप्लाई करते हैं, बच्चा थोड़ा बड़ा हो चुका है 1 महीने का, तो कुछ मॉइस्चर क्रीम्स आप लगा सकते हैं सो दैट बेबी स्किन विल रिमेन सॉफ्ट एंड। So parents, another myth is also clear. Next question comes Dr. Bajaj कि कई बार जो है हम माँ की दूध के साथ बच्चों को गाय का दूध या फुल फैट मिल्क देना भी स्टार्ट कर देते हैं इनिशियल मंथ्स में ही, वो कितना सही है? तो सबसे पहली चीज़ तो जो बच्चा है उसको सिर्फ माँ का दूध ही देना है। जो हमारी सरकारी गाइडलाइंस हैं गवर्नमेंट की या प्राइवेट डॉक्टर्स की या हमारे समाज के लिए जो एक स्टैंडर्ड गाइडलाइंस बनाई गई हैं, उसके हिसाब से पहले 6 महीने सिर्फ माँ का दूध ही बच्चे के लिए पौष्टिक आहार है। 6 महीने बाद हम साथ में वीनिंग डाइट इंट्रोड्यूस करते हैं बच्चों के लिए, जो कि डॉक्टर्स आपको एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे कैसे हमको खाना पीना शुरू करना है। माँ के दूध के अलावा हमें ऊपर का दूध, डिब्बे का दूध, गाय का दूध, भैंस का दूध, ये सब नहीं यूज़ करना है। इनके बहुत ही सारे नुकसान हैं बच्चों में, खून की कमी होना, इन्फेक्शन होना। और मैं आप लोगों से ये भी गुजारिश करूँगा कि बच्चों को दूध पिलाने के लिए अगर आप ऊपर का दूध पिला रहे हैं किसी कारणवश, डिब्बे का दूध अगर माँ का दूध नहीं आ रहा है या कोई मेडिकल इश्यूज़ हैं, तो आप बॉटल्स का प्रयोग बिल्कुल ना करें। बॉटल बच्चों के लिए उतनी ही जानलेवा हो सकती है जितना कि एक कोई सीवियर इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि बॉटल एक बहुत बड़ी इन्फेक्शन का सोर्स है हमारे बच्चों के लिए। वंडरफुल डॉक्टर बजाज, आपने जो बात कही ब्रेस्ट फीडिंग इज द बेस्ट फीड जो हम बच्चों को दे सकते हैं इनिशियल मंथ्स में और विच इज हेल्दी। हमें अपार्ट फ्रॉम दिस हमें कुछ देने की जरूरत नहीं होती, कुछ भी जरूरत नहीं होती है। कुछ कई बार हमें जैसे हम बात करें समर सीजन्स की, गर्मी हो रही है, हमें ये तो देख लिया कि कपड़े ये पहनाने चाहिए, ये नहीं पहनाने चाहिए, बट हमें ये लगता है कि हमें गर्मी लग रही है तो बच्चे को भी गर्मी लग रही होगी, उसका भी गला सूख रहा होगा और हम उसको पानी पिलाना शुरू करें। नहीं, तो ये भी उससे क्या होता है बच्चे की ब्रेस्ट फीडिंग पैटर्न कम हो जाता है और बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग से डिटैच शुरू हो जाता है। तो हमें 6 महीने तक ओनली एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पे रखना है बच्चे को। अगर बच्चे को कोई कंसर्न है या सुसु कम कर रहा है या अगर हमें मेडिको लीगल कोई इशू लग रहा है बच्चे में, तो आप अपने डॉक्टर से तुरंत जाके मिलेंगे और उनको अगर लगेगा कि बच्चे को पानी की कमी है तो वो आपको उचित इलाज बताएंगे। So parents, this is a very important point. You should note it. बच्चों को पानी इनिशियल मंथ्स में नहीं देना चाहिए। If you have a concern, visit your pediatrician, maybe a neonatologist like Mr. Bajaj. So Dr. Bajaj, next question comes कि कई बार फीमेल जो न्यूबॉर्न बेबीज होती हैं, बर्थ होती है उनकी कुछ इनिशियल डेज में उनको ब्लीडिंग होती है। So basically in small female babies, vaginal bleeding होना या white discharge होना is normal because जो बच्चा होता है माँ के पेट में, मदर के हार्मोन्स बच्चे में फ्लोट कर रहे होते हैं। जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद से वो मदर के हार्मोन्स उनमें से विड्रॉ हो रहे होते हैं, जिसके कारण से उनको माहवारी जैसी ब्लीडिंग हो सकती है। तो उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। अगर वो फिर भी बहुत ज़्यादा चलती है तो अपने डॉक्टर से एक बार संपर्क जरूर करें, वरना वो अपने आप ठीक हो जाती है 5 से 10 दिन में। One information shared, Mr. Bajaj. My next question is basic question for all the viewers. As a parents are watching us in real life,
क्या आप मास मैसेज देना चाहेंगे हमारे न्यू पेरेंट्स को कि वो एक हेल्दी बेबी को रेज कर सके? सो मैं आप सभी से बस इतनी गुजारिश करूंगा कि अपने बच्चों को सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग देना है 6 महीने तक, उसके बाद वीनिंग डाइट शुरू करनी है। किसी भी तरह के मिथ्स में नहीं अटकना है। अगर आपको कोई डाउट्स हैं अपने डॉक्टर से 10 बार पूछिए, लेकिन अपने सवालों को क्लियर करके जाइए ताकि आप अपने बच्चे को एक स्वस्थ सुरक्षित जीवन दे सकें। Wonderful. Thank you. So viewers, आपने देखा डॉक्टर हनीश ने कितनी यूजफुल इंफॉर्मेशन दी है हमारे को। उन्होंने बताया है कि हम उनके एडवाइसेस और इन मिथ्स को, डाउट्स को क्लियर करते हुए एक हेल्दी बेबी को रेज कर सकते हैं। इन केस आप लोगों को कोई भी कंसर्न होते हैं तब एक पीडियाट्रिशियन को विजिट करें एंड फॉलोअप्स ले एंड गिव अ बेबी अ हेल्दी rich life. So viewers, keep smiling, stay healthy, stay connected with Camille to stay healthy. Thank you, Dr. Bajaj, for giving your precious time and sharing knowledge with us. Thank you, Jaya Shalini, and thank you, Kenman Foundation.